गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल कॉग्निविस्टा 7, 8, 9, 10 में स्वागत है। देखो, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है 8th क्लास की साइंस की। उसमें मैंने पहले एक चैप्टर को किया था जिसका नाम था रिप्रोडक्शन एनिमल्स। उस टाइम क्या मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, तो उसमें साउंड की भी दिक्कत थी, इसलिए मैंने और फिर उसमें क्वेश्चन आंसर्स को भी मैंने कवर नहीं किया था। इसमें मैंने क्या है, क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है और मैंने अच्छे से स्टडी करके ये पता लगाया कि एक क्वेश्चन है जो 4 नंबर का आता है। हालांकि उसको डिटेल से पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, तो मैंने उसे टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया है। पर तुम्हें शायद समझने में दिक्कत हो तो मैं उसको भी समझाऊंगा, ठीक है। तो हम दोबारा से इस वीडियो को पढ़ते हैं और इसको रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, मैं अभी उसे हटा नहीं रहा, लेकिन हाँ, इसको देखोगे तो और बेहतर है, एक ही वीडियो से काम हो जाएगा। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, चैप्टर 6। क्या कहता है ये, देखो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, पहले रिप्रोडक्शन क्या है इसके बारे में बात करेंगे, इसके मोड्स के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ टर्म होती हैं फर्टिलाइजेशन, गैमीट, वर्डिंग, बाइनरी फिजन, रिप्रोडक्शन, बेबीपेरस, ओविपेरस, बेबीपेरस, इस सब के बारे में बात करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग और मेटामॉर्फोसिस के बारे में बात करेंगे, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, और क्वेश्चन आंसर जो PYQ हैं प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन सभी इस वीडियो में हैं। मैं ऑलरेडी इन क्वेश्चन आंसर्स को कम्युनिटी पे पोस्ट कर चुका हूं, तो वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आप क्या करूंगा, मैं एक बार इसे समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो क्या कहता है रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एज नेम सजेस्ट, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, री प्लस प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस। तो इट इज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, मतलब अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये क्या है, देखो, टू प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ओन देयर टाइप, सेम टाइप के। कैसे, ह्यूमंस ह्यूमन को ही जन्म देते हैं, एनिमल्स एनिमल्स को ही देते हैं, ठीक है। टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस इन दिस यूनिवर्स बाय फॉर्मिंग न्यू जनरेशन। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व कैसे बना के रखते हैं। मान लो अब हमारी जो जनरेशन है ये रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, तो जब हमारी जनरेशन की पूरी डाइड होगी तो क्या जो ह्यूमन स्पीसीज है वो इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर पाएगी। तो अगर हमें अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखना है, इस ह्यूमंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे। वो नेक्स्ट जनरेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करेगी। जो हमारी लास्ट जनरेशन है, जो हमारी फादर, जो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन है, उन्होंने हमें प्रोड्यूस किया। इसी तरीके से क्या चलती रहती है, ये रिप्रोडक्शन साइकिल चलती रहती है, और हर स्पीसीज का इस अर्थ पे क्या बना रहता है, एग्जिस्टेंस मेंटेन रहता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इंश्योर, तो ये क्या कह रहा है, रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। तो जनरेशन वाइज जनरेशन क्या रहता है, कंटिन्यूटी इंश्योर करती है विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। इट क्रिएट वेरिएशन इन DNA which leads to stability of species which help in evolution of species in case of sexual reproduction। ये जो बात है ना, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज विद वेरिएशन, ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में होता है। आगे बात करेंगे इसके बारे में जब मैं सेक्सुअल और असेक्सुअल को कंपेयर करूंगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। देखो, रिप्रोडक्शन है वो जो प्रोसीजर है उसके बेसिस पे टू टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। और प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे भी टू टाइप से क्लासिफाई है, एक है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट इन्वॉल्व इन दियर इज टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन सा है, टू टाइप है, कौन सा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल क्या कहता है, एज नेम सजेस्ट इट रिक्वायर्ड two parents of opposite sex, male and female, and both them take participate in reproduction process and give birth to new organism। क्या होता है, पहली बात तो एक पेरेंट क्या है, पेरेंट से मतलब हम कहते हैं हमारे माता पिता, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी सेल जिसमें रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी है वो पेरेंट कहलाती है। अमीबा सिंगल सेल का होता है, लेकिन वो भी क्या करता है, न्यू अमीबा जनरेट कर सकता है, इसलिए उसे भी पेरेंट कहते हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर दो पेरेंट्स मेल और फीमेल का रोल हो रहा है तो उसे पेरेंट्स कह देंगे, और अगर सिंगल पेरेंट है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अमीबा है, बैक्टीरिया, हाइड्रा है, तो वो क्या करेगा, उसे कह देंगे हम सिंगल पेरेंट, ठीक है। और इन पेरेंट को ही हम गैमीट कहते हैं। कैसे, जो सेल है ना जिनमें रिप्रोडक्टिव करने की एबिलिटी है वो ही हैं पेरेंट या पेरेंट्स, कंबाइन है तो पेरेंट। जैसे
मेल गैमीट है स्पर्म और फीमेल गैमीट क्या है एग, या उसको ओवम भी कह देते हैं हमारी भाषा में, साइंस की भाषा में। तो मेल जो गैमीट है वो स्पर्म है और जो फीमेल गैमीट है वो क्या है ओवम या एग कह दो। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो दोनों क्या है पेरेंट सेल हैं, तो दोनों मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं पेरेंट्स। ठीक है, तो मेल और फीमेल इसी दोनों माता और पिता मिलकर क्या बनाते हैं हम पेरेंट्स। तो माँ का क्या होता है ओवम या एग और पिता का क्या होता है स्पर्म। जब दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं तो क्या बनती है जाइगोट। ठीक है, आगे हम पूरी फर्टिलाइजेशन समझेंगे तब हम इसे और डिटेल में समझेंगे। तो क्या कह रहा है सेक्सुअल में क्या हो रहा है, मतलब टू सेक्स अपोजिट सेक्स मेल और फीमेल, मेल का स्पर्म और फीमेल का जो एग है ओवम है वो आपस में फ्यूज करेंगे तब जाके एक न्यू सेल बनेगी। ठीक है, एसेक्सुअल में ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल सेल है वही पेरेंट का काम करेगा और सिंगल पेरेंट ही कैपेबल है न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का, और इसमें सेक्सुअल प्रोसीजर भी नहीं होने वाला। इसमें क्या होगा, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन लीड टू वेरिएशन इज ऑफ स्प्रिंग। अब आ गए हम उस बात पे जो लास्ट में हमने पढ़ा था। इसमें क्या होता है एक मेल है और एक फीमेल है, तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा ना उसमें कुछ माता की क्वालिटी होंगी और कुछ फादर की, दोनों के मिक्सअप से एक न्यू बनेगा। जैसे दो कलरों को आप मिलाते हो तो एक नया कलर बन जाता है, ऐसे इससे क्या बनेगी एक न्यू बेबी जन्म होगा जिसमें कुछ फादर की क्वालिटी होंगी और कुछ मदर की, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे एक न्यू क्वालिटी मिक्सअप करेंगे। इसी वजह से क्या होता है वेरिएशन चेंज होता है। जैसे मैं हूँ या आप हो, आप अपने फादर और मदर दोनों के मिक्सअप से बने हो, दोनों की क्वालिटियों को इनहेरिट करते हो, इससे एक नई क्वालिटी जो आप हो अपने आप में वो डेवलप हुई है। अब इससे क्या होता है, इससे स्टेबिलिटी आती है। वो सर स्टेबिलिटी कैसे आती है, मान लो एक घर के सभी फैमिली में कई मेंबर्स हैं, उनमें से एक मेंबर्स किसी भी जब कोई टाइम आता है जैसे वायरल फीवर का एक दौर आता है सीजन, जिसमें इंसान बहुत ज्यादा वायरल फीवर से क्या होते हैं सफर करते हैं। कोई क्या आ जाती है कोरोना जैसी कोई बीमारी आ जाती है, उसमें क्या होता है कि घर का अगर एक मेंबर बीमार है, दो हो सकते हैं लेकिन सभी के सब नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि कुछ लोगों की जो क्वालिटी है वो उससे जो बीमारी है उससे अफेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसी वजह से ये जो क्वालिटियों में चेंज होता है और न्यू क्वालिटी डेवलप होती है, इसमें वेरिएशन की वजह से एक इंसान जिस चीज से अफेक्ट है दूसरी पे उससे कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला, जिससे क्या बढ़ती है स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, दिस इज लाइक ए फोटोकॉपी। इसमें तो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, जो बच्चा का जन्म हो रहा है वो अपने माता पिता का फोटोकॉपी नहीं है, डिफरेंट है थोड़ा, उसकी क्वालिटी अलग है, लेकिन ये बिल्कुल फोटोकॉपी है। इसमें क्या लॉस है, इसमें लॉस ये है कि अगर एक हम क्या करवाते हैं फोटोकॉपी करवाते हैं, हमारा अगर एक पेज है और उस गलत पेज की फोटोकॉपी करवा दी तो उस गलत पेज की करवाई गई सभी फोटोकॉपी क्या होगी सेम गलती से उस सेम डिफेक्ट को फॉलो करेंगी। ठीक है, और जैसे और कैसे समझ सकते हैं, मान लो किसी कंपनी ने कोई मोबाइल बनाया और कोई मॉडल बनाया, उस मॉडल में जो भी डिफेक्ट आया उस मॉडल के सभी सेट उस सेम डिफेक्ट से क्या करेंगे सफर करेंगे। तो ये लाइक फोटोकॉपी। ऐसे क्या होता है कोई टाइम आता है कि मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं मॉस्किटोज, और कोई टाइम ऐसा आता है कि जो मच्छर हैं वो गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो सेम स्ट्रक्चर होती है, सेम उनका जो जीन स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। तो अगर कोई उन्हें इफेक्ट करता है तो पूरी तरह से करता है, अगर कोई उन्हें सपोर्ट करता है तो पूरी तरीके से करता है। ठीक है, इट इज परफॉर्म बाई लार्ज एनिमल्स। किसके द्वारा किया जाता है, लार्ज एनिमल्स लाइक प्लांट्स ह्यूमंस और एनिमल्स के द्वारा। वेयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इन लो नंबर इज रिक्वायर्ड। क्या होता है इन जनरल इसमें जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं नई जनरेशन में वो 1 2 एक फिक्स नंबर में बनते हैं और उनकी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसे कि एक जो ह्यूमंस है, जो एक एडल्ट का हो उसकी जो बॉडी है उसमें 37 लाख करोड़ क्या होती हैं सेल्स होती हैं। तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है, तो उसे बनाने में क्या होता है टाइम भी चाहिए एनर्जी भी चाहिए, इसलिए ये क्या करते हैं लॉ नंबर में रिक्वायर्ड होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं सिंपल स्ट्रक्चर में होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, नोट पेरेंट मीन्स मैंने बता दिया पेरेंट का क्या मतलब है, एक सिंगल सेल से ही मतलब है पेरेंट का, जो रिप्रोडक्टिव करने की रिप्रोडक्शन की क्या रखती है एबिलिटी, उस पेरेंट को हम गैमीट भी बोलते हैं। जैसे ह्यूमन में वो क्या होती है मेल में, मेल जो गैमीट है वो क्या है स्पर्म और फीमेल गैमीट है उसे आप एग या ओवम कह सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। देखो फर्टिलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है स्पर्म क्या है मेल गैमीट, एग या ओवम फीमेल गैमीट, दोनों का फ्यूजन हुआ, उस फ्यूजन के बाद एक न्यू सेल बनी उसे हम कहेंगे जाइगोट। जाइगोट क्या होगा, अब जाइगोट में
जायगोट सिंगल सेल है और एक सिंगल सेल और जो सिंगल सेल है अगर उसमें रिप्रोडक्टिव नेचर है तो वो क्या करेगा, डिवाइड होगा और डिवाइड होके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरीके से डिवाइड होके क्या बनाएगा, इस जायगोट का ग्रुप बनाएगा और जायगोट के ग्रुप को कहते हैं हम एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो में क्या होता है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होती, हल्की होती है, मतलब धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है। जब ये एम्ब्रियो फुली डेवलप हो जाता है तो उसे कहते हैं फीटस, मतलब इनसाइड द यूटस या इनसाइड द माँ के पेट के अंदर वो क्या है, माँ के पेट के अंदर वो क्या है, फीटस है, लेकिन जन्म के तुरंत बाद वो क्या कहलाता है, वही फीटस बेबी कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं जो टर्म है जो यूज की जाती है चैप्टर में, लाइक बडिंग। ये क्या था, जो फर्टिलाइजेशन ये कौन करते हैं, जो इंटरनल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल वाले करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल वो आगे की बात है। ठीक है, और बडिंग हुआ, बाइनरी फिजन हुआ, ये कौन करते हैं, एसेक्सुअल करते हैं। बडिंग कौन करता है, हाइड्रा करता है और यीस्ट करता है, कवक करता है, जो फंगस कहते हैं अपन वो भी करता है। तो इसमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर एक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी पे आ जाती है, वो जो उस स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, बड़। अब ये धीरे धीरे क्या करती है, उसी की बॉडी से पोषण लेती रहती है, न्यूट्रिशन लेती रहती है और धीरे धीरे करके डेवलप होती है। एक टाइम जब ये डेवलप हो जाती है अच्छे से तो ये क्या करती है, इस बॉडी से डिटैच हो जाती है और एक न्यू हाइड्रा डेवलप हो जाता है। इस तरीके से इस बड़ से हाइड्रा बनने की प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरी प्रोसेस होता ही है वाइनरी फिजन। वाइनरी फिजन में क्या होता है, इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल है। कैसा है, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होती है, सिंगल सेल है, इसका न्यूक्लियस धीरे धीरे डेवलप होता है और डेवलप होकर 2 न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है। जब 2 न्यूक्लियस हैं तो 2 सेल भी चाहिए उनके लिए। होता है ना, घर में 2 लड़के हैं तो जब वो बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाते हैं तो भाई उनके लिए अलग अलग घर बनवाते हैं, उन्हें अलग अलग कर देते हैं। ऐसा इसका खेल है कि 2 न्यूक्लियस हैं तो उनके लिए 2 सेल चाहिए। जब ये न्यूक्लियस और डेवलप होगा फिर 2 से, फिर 2 में टूटेगा, फिर उनके लिए भी अलग सेल चाहिए। तो इस तरीके से ब्रेक कर करके अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, और बाइनरी मीन्स 2, फिजन मीन्स डिवाइड। अगर कोई 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो उसे क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। कौन करता है, अमीबा करता है, बैक्टीरिया करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिस ऑन द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसके टाइप बेसिस पे 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एज नेम सजेस्ट, इसमें फर्टिलाइजेशन क्या करता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है और इसमें फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है। ये मोस्टली ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स ये क्या करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं ना, वो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर को एज ए मीडियम यूज करते हैं। तो इसमें हम फ्रॉग का एग्जांपल पढ़ेंगे और इसमें हमने ह्यूमन का जो फर्टिलाइजेशन वाला था वो एग्जांपल पढ़ लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो फ्रॉग क्या करता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। इसमें क्या होता है, तुमने देखा है कि जैसा रेनी सीजन आता है आपको अपने आसपास फ्रॉग ही फ्रॉग दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि रेनी सीजन में हर जगह क्या होता है, वाटर भरा होता है। जब वाटर भरा होता है तो क्या होता है, जो फ्रॉग हैं उनके लिए फर्टिलाइजेशन करने का मीडियम हर जगह मिल जाता है। तो उस टाइम में, और वो उनके लिए सबसे सूटेबल टाइम है। तो उस टाइम में क्या होता है, इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन होता है, मेल और फीमेल फ्रॉग के बीच। और उसमें ये बताया जाता है, मेल कहता है भाई आई एम रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। जब इस सिग्नल को मिल जाता है फ्रॉग मेल से फीमेल फ्रॉग के लिए, मेल फ्रॉग से फीमेल फ्रॉग के लिए, तो वो क्या करती है, फीमेल फ्रॉग अपने पानी में अंडे रिलीज कर देती है इन अंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि ये अंडे क्या है, बहुत ही, ये पहली बात तो ट्रांसपेरेंट टाइप से होते हैं और डेलिकेट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं, हाल ब्रेक हो सकते हैं। तो फीमेल फ्रॉग एक जेली लाइक लिक्विड भी रिलीज करती है, जो ये एग हैं इनको क्या करता है, कंबाइंड रखता है, एक ग्रुप में रखता है और दूसरा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब क्या करता है, जो मेल फ्रॉग है वो अपने स्पर्म भी पानी में रिलीज कर देता है। अब ये स्पर्म, इस मेल फ्रॉग के स्पर्म ट्रेवल करके पानी के वाटर के थ्रू ट्रेवल करके कहाँ पहुंचेंगे, इन एग के पास पहुंचेंगे और इनको हिट कर देंगे। ये तुम्हें पता है कि एक मेल मिलियंस ऑफ स्पर्म वन टाइम में रिलीज करता है। लेकिन बात यह है कि जो फीमेल है वो कितने एग रिलीज करती है, क्योंकि ह्यूमन फीमेल इन जनरल, कॉमन सेंस में आपको जानो, इन जनरल सेंस में कहोगे तो वन एग रिलीज करती है। लेकिन ये जो फीमेल फ्रॉग है ये 2000 टू 10,000 एग रिलीज करती है। अब जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो जायगोट बन जाती है। जायगोट से क्या होता है, धीरे डेवलप होकर एम्ब्रियो बनता है। उस एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, अर्ली टैडपोल कहते हैं फ्रॉग में।
तो जो टैडपोल शब्द है ना वो फ्रॉग से रिलेटेड है। ये धीरे धीरे और डेवलप होता है, उसे कहते हैं लेट टैडपोल। और ये अर्ली टैडपोल है ना, इसे हम लार्वा भी कह देते हैं। इसकी शेप हल्की सी फिश टाइप की होती है, धीरे धीरे करके ये क्या होता है एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस एग से, इस अर्ली टैडपोल से इस एडल्ट फ्रॉग का बनना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। क्योंकि मेटामॉर्फोसिस जो वर्ड है ना, उसका जो मीनिंग है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है ड्रास्टिक चेंज। देखो एक छोटा सा जो सिंगल सेल है या डबल सेल है, उससे एक मल्टी सेलुलर बॉडी का बनना क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो अगर आपसे फ्रॉग के केस में पूछे व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, तो अर्ली टैडपोल टू एडल्ट फ्रॉग का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। ह्यूमन में जायगोट से बेबी का बनना। अगर आप और एग्जांपल लेना चाहते हो तो कैटरपिलर से बटरफ्लाई का बनना भी क्या है, मेटामॉर्फोसिस है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो फ्रॉग की रिप्रोडक्शन साइकिल थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन है वो होता है। ठीक है, हैंस और अदर बर्ड्स भी क्या करते हैं, एग ही रिलीज करते हैं। इसलिए हैंस हुआ, फ्रॉग हुआ और बर्ड्स हुए, ये क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। ठीक है, फ्रॉग एग इज नॉट कवर्ड बाई, ये मैंने बता दिया, जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट होता है। अब ये क्या कह रहा है, देखो इससे संबंधित पी/क्यू आया है। पी/क्यू मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो डेस्क वर्क क्वेश्चन भी कह सकते हो आप। राइट द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम एग टू एडल्ट स्टेज। ये डायग्राम तो इसमें है ही और मैंने ये लिख भी दिया है। पहले क्या होता है, एग होता है, फिर अर्ली टैडपोल आता है, फिर लेट टैडपोल आता है, फिर एडल्ट फ्रॉग बनता है। एक पॉइंट और है आपकी बुक में, रिप्रोडक्शन इन हैन। इसमें क्या होता है, सेम प्रोसीजर है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है हैन में, लेकिन एक प्रोसीजर है जो हैन के जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उससे थोड़ा अलग बनाता है। अब क्या होता है, जाइगोट बन गया हैन इनसाइड द हैन बॉडी। अब इसमें क्या होगा, जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलप होना स्टार्ट कर रहा है। अब वो जब डेवलपिंग प्रोसीजर चल रही है तो उसका फाइनल डेवलपमेंट कहाँ होगा, आउटसाइड द बॉडी। तो जो हैन है वो अब क्या करेगी, उस अपने एग या एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे कवर कर देगी, और उस कवर को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उस एग को बॉडी से बाहर रिलीज करेगी। अब उस एग का फाइनल डेवलपमेंट है वो आउटसाइड द बॉडी होगा, और इसमें 2 to 3 वीक लगते हैं। और तुम्हें पता है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, मेंटेन करना होता है। इसलिए जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसीजर होता है उस टाइम पे हैन उस एग को अपनी बॉडी से कवर करके रखती है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हैन का रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स 3 मेन पार्ट होते हैं। टेस्टिस जो स्पर्म रिलीज करते हैं, स्पर्म डक्ट के थ्रू ये स्पर्म डक्ट के थ्रू ये जो स्पर्म है कहाँ पहुंचते हैं, पेनिस में पहुंचते हैं, और पेनिस के थ्रू बॉडी से इजैकुलेट हो जाते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रोसीजर। ऐसे ही फीमेल में क्या होता है, ये क्या है, ओवेरी है, यहाँ से क्या होता है, एग रिलीज होते हैं इस ओविडक्ट के थ्रू। ये पहले ओविडक्ट में क्या होता है, अगर मान लो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर हो रहा है तो यहाँ से स्पर्म आया ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रोसीजर, ये ओविडक्ट में आ जाता है, और ओविडक्ट में क्या होता है, जो एग है इसको स्पर्म हिट कर देता है और जाइगोट ओविडक्ट में ही फॉर्म हो जाता है। अब वो फॉर्म जाइगोट क्या होता है, मूव करके ट्रेवल करके यूट्रस में आ जाता है, क्योंकि फाइनल उसका डेवलपमेंट एम्ब्रियो देन बेबी में कहाँ होगा, इस यूट्रस में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डॉली, स्टोरी ऑफ डॉली क्लोन। देखो डॉली क्या था, ये स्टडी का विषय इसलिए है क्योंकि डॉली क्या है, एक एनिमल है, सीप है। इन जनरल केस जो सीप है, बफेलो है, काऊ है, गॉट है, सीप है, ये सभी क्या करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, लेकिन डॉली में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन डॉली को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करवाया गया, और उस प्रोसीजर का नाम था क्लोन प्रोसेस। इसलिए डॉली का नाम भी क्या है, ये क्लोन है, और जो प्रोसीजर थी वो क्या थी, क्लोनिंग। तो इसमें क्या किया गया था, एक फिन डॉर्सेट जिसका फेस क्या था, व्हाइट था, उससे क्या लिया था, मेमोरी ग्लैंड से एक सेल को लिया गया था, उसके न्यूक्लियस को रिमूव कर लिया, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसमें होती है, न्यूक्लियस में होती है। ये जो ब्लैक फेस ईव थी, इसके एग सेल, इससे भी क्या लिया था, एग सेल लिया था, और इसमें से क्या निकाल दिया था, न्यूक्लियस को हटा दिया गया था। जब न्यूक्लियस को हटा दिया तो ये क्या है, एक सिर्फ बॉक्स रह गया है। लाइक अगर आप एक कंप्यूटर के सीपीयू में से मदरबोर्ड को हटा दो तो क्या है, वो एक खाली डिब्बा बचता है, कुछ भी नहीं काम करेगा।
ऐसे ही इसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये भी नहीं, अगर आप उसकी स्टडी करना चाहो सेल की तो कुछ नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन किसमें थी, वो इन्फॉर्मेशन थी इस न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में से इसकी इन्फॉर्मेशन हटा दी, उसका जो न्यूक्लियस हमने लिया था उसको इस एग सेल में क्या कर दिया, हमने प्लेस करवा दिया। अब एक न्यू सेल डेवलप हो गई, उसे क्या कहा, जाइगोट। अब जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ होगा, यूट्रस में। तो हमने इस जाइगोट को कहाँ प्लेस करवाया, इस ब्लैक फिश ईव के यूट्रस में। वहां पे क्या हुआ, ये यूट्रस, ये जाइगोट डेवलप हो गया एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से फिर फुली डेवलप जिसे हम फीटस कहते हैं, और फिर जो जन्म हुआ बेबी का वो उसका नाम था डॉली। ये जो पढ़ने का विषय है वो इसलिए है कि देखो एक्सेल भी इसकी ली थी, बस हमने किया था, जो इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी न्यूक्लियस में उसको रिमूव कर दिया था, और इसका डेवलपमेंट भी इसमें ही हुआ था। लेकिन इस डॉली की एक भी नेचर ऐसा नहीं था जो इस ब्लैक फिश ईव से मिले, उसके ये हुबहू किसकी कॉपी थी, उस फिंडोसेट की कॉपी थी, ठीक है। इसलिए ये क्या थी, एक एसेक्सुअल था। फोटोकॉपी किसमें मिलती है, एसेक्सुअल में मिलती है। तो ये प्रोसीजर है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया था, द क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाई इयान विल्मट। किसके द्वारा किया गया था, इयान विल्मट के द्वारा किया गया था। किस जगह पे, रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग। रोजलिन इंस्टीट्यूट है उसमें, और वो एडिनबर्ग कहाँ की शहर है, स्कॉटलैंड का। कब जन्म हुआ था उसका, डॉली का, इट वाज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996। तो ये कब जन्म हुआ था, 1996 को। और कब डाइड हो गई थी, कब चली गई थी इस दुनिया से, 14 Feb 2003 ड्यू टू सर्टेन लंग्स डिजीज, ठीक है। तो ये क्या थी, एक एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से हमें इसको पढ़ना पड़ता है साइंस में और समझना पड़ता है। उसके बाद, और इसको अभी तक डॉली को ही क्यों पढ़े हैं, इतना पुराना है फिर भी, क्योंकि उससे पहले उसके बाद जितने भी हमने इस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए वो सफल नहीं हो पाए, या तो वो जन्म से पहले ही मर गए जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किए क्लोनिंग वाले, या फिर वो जन्म के बाद मर गए। जो सबसे ज्यादा सर्वाइव किया उसने किसने किया था, डॉली ने किया था। देखो करते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर इसमें कवर किए हैं सभी इसी में ही हैं। PYQ आप जिन्हें डैशबोर्ड क्वेश्चन कहते हो वो भी इसी में शामिल कर दिए हैं, और एक्सरसाइज क्वेश्चन, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बता दिया क्या कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं, एग्जिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। तो अगर एक छोटा क्वेश्चन है, अगर तुम्हें याद नहीं हो सकता तो आप क्या करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद कर दो। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, वेरिएशन इन एवोल्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इस तरीके लिख दो। और अगर क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाता है तो आप थोड़ा थोड़ा तो उसमें से लिखना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं और आप इसे पढ़ सकते हो। इन डिफरेंशिएट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर कहाँ होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ए टैडपोल डेवलप इनटू ए एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, एक टैडपोल से एक एडल्ट फ्रॉग का बनना ही क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। द नंबर ऑफ न्यूक्ली प्रेजेंट इन ए जाइगोट इज 1। एक जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल में न्यूक्ली कितनी सेल होंगी, कितनी न्यूक्ली होगी, एक सेल एक न्यूक्ली, तो कितनी होगा 1। गिव टू डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस। देखो जाइगोट क्या होती है, सिंगल सेल होती है, और फीटस क्या होती है, एक बेबी जो डेवलप हो रहा है, फुली डेवलप एम्ब्रियो क्या कहते हैं, फीटस। तो वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ जाइगोट होता है। जाइगोट इज सिंगल सेल, और फीटस क्या है, मल्टी सेल होता है। और जाइगोट क्या है, अर्ली पोजीशन है ऑफ एनी बेबी, जबकि फीटस क्या है, एक लास्ट या फुली डेवलप क्या कह सकते हो आप, फीटस को क्या कह सकते हो आप, बेबी कह सकते हो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन इस पे भी आया है, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें सेक्सुअल प्रोसीजर नहीं होता। डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये भी मैं बता चुका हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड, यूट्रस में करता है। और पूरा प्रोसीजर अगर कोई नंबर बढ़ा देता है तो क्या करो आप, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर है उसका बता दो पूरा, ठीक है। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस शब्द का मीनिंग क्या होता है, ड्रास्टिक चेंज। आप उसे अगर फ्रॉक के बारे में कहोगे तो टैडपोल से एडल्ट फ्रॉक का बनना, कैटरपिलर से बटरफ्लाई का बनना, या जाइगोट से बेबी का बनना, ये क्या है, मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल है। अब आ गए आपके, देखो मैंने PYQ या फिर आप कह सकते हो डैशबोर्ड क्वेश्चन भी शामिल कर दिए पूरे। राइट द डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड बेबीपेरस। ओवी मींस ओवम, ओवम जो अंडे देते हैं वो क्या कहते हैं, ओविपेरस। और जो बच्चों का जन्म देते हैं सीधे
उन्हें क्या कहते हैं, विविपेरस। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, हेंस लिख सकते हो, फ्रॉग, फिश, ह्यूमंस, काउ, कैट, ये भी लिख सकते हो। राइट नेम ऑफ टू एनिमल्स इन विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। तो अमीबा और बैक्टीरिया, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, लेकिन किसके द्वारा, फिजन के द्वारा। किसके द्वारा, फिजन के द्वारा, अमीबा और बैक्टीरिया। अगर तुमसे पूछे बडिंग के द्वारा तो हाइड्रा और ईस्ट। राइट द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम एग टू द एडल्ट स्टेज, ये अपन कर चुके हैं। नेम ऑफ एनी टू एनिमल हु हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही बडिंग बता चुका हूँ, हाइड्रा और ईस्ट। व्हाट इज द वर्क ऑफ लेयर ऑफ जेली फाउंड ऑन द एग ऑफ फ्रॉग, प्रोटेक्ट करती है एग को, ठीक है। फ्रॉम whom were the cell required for cloning of dolly taken, बता दिया। फिंडोसेट की मेमरी ग्लैंड से एक सेल ली थी और ब्लैक फिश ईव की एग सेल से एक एग सेल ली थी, ठीक है। राइट द नेम ऑफ मेन पार्ट ऑफ स्पर्म, स्पर्म है, इसकी मेन पार्ट क्या है, हेड है, मिड पीस है और टेल है। अब ये है, देखो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपकी क्वेश्चन आप पेपर में नहीं आता है तो आप ये मानना कि आपका फॉर्च्यून इस टाइम इस साल अच्छा नहीं था, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन आया हो, 4 नंबर का आया है, कुछ नहीं है, कॉलम को मैच करना है, बस तुम्हें उनकी प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। देखो कैसे, मैं कहूं टैडपोल जो फ्रॉग होता है उसका फर्स्ट स्टेज क्या होता है, टैडपोल ही तो होता है। अर्ली टैडपोल एक ही बात है, और ये किससे रिलेटेड है, फ्रॉग से रिलेटेड है। अगर मैं अर्ली टैडपोल और टैडपोल को क्या कह देता हूँ, लार्वा भी कह देता हूँ, तो ये आपस में समझ में आना चाहिए कि भाई एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। फिश और फ्रॉग में क्या संबंध है, दोनों क्या करते हैं, फिश है और जो फ्रॉग है दोनों ओविपेरस हैं, ओविपेरस हैं। और लेकिन फिश में और फ्रॉग में क्या होता है, ओविपेरस है प्लस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ह्यूमन क्या करते हैं, एक तो बेबीपेरस है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। ओवम, अगर ओवम कह दे, एग कह दे, तो किससे रिलीज होती है, ओवरी से रिलीज होती है। स्पर्म जो मेल गैमीट है जो किससे रिलीज होती है, टेस्टिस से होती है, ठीक है। गैमीट है और क्या होती है, सिंगल सेल है। इन्हें गैमीट क्या है, स्पेशल सेल है जिसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है, इसलिए इन्हें पेरेंट सेल भी कह सकते हो आप। हाइड्रोइस्ट बडिंग करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अमीबा और बैक्टीरिया बाइनरी फिजिंग करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हैन और अदर बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। बर्ड्स क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। और फर्टिल बर्ड्स और जो अदर बर्ड्स हैं और हैन है, इनमें ये ओविपेरस तो है लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। फ्रॉग और फिश ओविपेरस है लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये तरीके से आपको प्रॉपर्टी समझ में आएगा, तब जाके आएगा। ये मत समझना कि ये क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो ये समझो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। ह्यूमन, एनिमल्स और बर्ड्स, इनमें क्या कॉमन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म को, अगर फ्यूजन हो रहा है स्पर्म और ओवम का, उससे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कह देते हैं अपन। और क्या बनता है, न्यूजेल जायगोट बनता है। डेवलपमेंट ऑफ अर्ली टैडपोल टू एडल्ट फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस है। हमसे ये भी पूछा, वैसे तुम्हारे जो चैप्टर है उसमें यही है, फ्रॉग वाला ही है, वरना तो जायगोट से बेबी का डेवलपमेंट मेटामॉर्फोसिस है। और क्या कैटरपिलर से बटरफ्लाई का डेवलपमेंट, ये भी क्या है, मेटामॉर्फोसिस है। यूट्रस क्या है, एनिमल्स में फाउंड किया जाता है, कहाँ किन में पाया जाता है, जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का और फिर फीटस का, वो कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। तो कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन एनिमल्स दे डू इंटरनल फर्टिलाइजेशन लाइक ह्यूमंस, कैट, बफेलो, काउच, ठीक है। जेनरेशन वेरिएशन किसमें होता है, सेक्सुअल में होता है, जबकि एसेक्सुअल में क्या होता है, फुली फोटोकॉपी होती है। फाइन एंड एलोमिनेटेड स्ट्रक्चर किसकी होती है, एक लंबी सी स्ट्रक्चर किसकी होती है, स्पर्म सेल की होती है। लार्ज एंड राउंड स्ट्रक्चर किसकी होती है, एवम की होती है। किसकी होती है, ओवम की होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, इन द फीमेल बॉडी डेवलप ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस, यूट्रस क्या कहलाता है, यूट्रस क्या है, जहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और जहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, वो प्लेस है यूट्रस। एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिज के द्वारा किया जाता है, मतलब सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है। फोर्टस या देखो फीटस भी बोल सकते हो, ये स्पेलिंग बुक में तो इसकी स्पेलिंग ये है FOETUS, लेकिन अगर कई जगह पे देखते हैं तो फीटस भी लिख देते हैं। तो फीटस क्या है, डेवलप्ड एम्ब्रियो। फीटस क्या है, डेवलप्ड एम्ब्रियो है, जैसे इसका जन्म होगा क्या कहलाएगा, बेबी कहलाएगा। टैडपोल है, अर्ली टैडपोल क्या है, ये जो फ्रॉग है उसकी इनिशियल स्टेज है। तो अगर पूछे कि भाई अर्ली टैडपोल और टैडपोल किससे रिलेटेड है, तो फ्रॉग से। तो आपको इनकी क्वालिटी, जो क्वालिटी है और आपस में रिलेशन है ना, वो इस वीडियो को ही समझ के आएंगे। तो अगर आपको खुद समझ में आ जाता है तो पोस्ट तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बाकी का आप देख लेना।
वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू। और यार कहना तो नहीं चाहिए बट कह देता हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकॉन। अच्छा, आप ये भी कहते हो सर हमें पता ही नहीं चलता आपकी वीडियो आ गई, तो जो बेल आइकॉन होता है ना, उसे ओपन रखा करो, उसे म्यूट मत करो, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच डियर दोस्त।